जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते। अब मैं मंच पर फेम गुरुकुल के प्रिंसिपल साहब सुनील जी कुमावत जी से निवेदन करता हूं कि वे आप मंच पर आएं और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। आप और मंचासीन अतिथियों से भी मेरा निवेदन है कि आपका स्वागत मंच पर आसीन व्यक्ति किया जाए। ये हमारे लिए समाज की एक बड़ी प्रतिभा है। आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स चलाते हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए आपने किताब भी निकाली है जो कि अच्छी सेलिंग होती है, और भाई साहब का जो पढ़ाने का तरीका है और जिस प्रकार से आपने उस किताब को लिखा है, ऐसा लगता है कि यदि कोई बच्चा जिसने ABCD में नहीं पढ़ी हो और यदि इनकी किताब पढ़े तो वो इंग्लिश फर्राटे से बोलना सीख सकता है। भाई साहब सुनील जी कुमावत, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा कार्यक्रम और कैरियर गाइडेंस के ऊपर प्रकाश डालें। आप साथ में पुस्तक भी लेकर आए थे। आप सभी से निवेदन कर शांत रहे, शांत चित्त से सुने। 1 मिनट 2 मिनट। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमावत है, मैं उज्जैन का रहवासी हूँ। मेरे साथ में मेरे मामा जी आए हैं। मैंने MBA, MCOM, MA इकोनॉमिक्स B.Ed किया हुआ है। मैं भी पिछले 12 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए इकोनॉमिक्स टीचर के तौर पर। कविता लिखना मेरा शौक है। मैंने 3 किताबें लिखी अभी तक, जिसमें पहली किताब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्सक्यूज, जिसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, और अभी हाल में मेरी 2 किताबें आई है, जिसमें से एक आप देख पा रहे इंग्लिश टू इंग्लिश, जो कि स्पोकन इंग्लिश की किताब है। और हाल ही में अभी मेरा MP वर्ग 1 में जो टीचर हाई स्कूल टीचर की जो परीक्षा होती है, उसमें भी मेरा मध्य प्रदेश में 2nd रैंक लगी है। मैं उसी आशा से यहाँ आज आया था। इससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बचपन से, हम लोग खेड़ा कासून के रहने वाले हैं, पैतृक गांव हमारा वहीं का है। 20 साल से हम उज्जैन रह रहे हैं, और मैंने आज तक जो भी चीजें की है वो यही सोच के की है कि कभी ना कभी समाज मुझे कभी मंच देगा और मैं 2 बातें मैं कह पाऊं। और मैं जो है, मैं बचपन से सीने में आग लेके बैठा हुआ हूं कि मुझे सहयोग, समाज से क्या सहयोग मिला वो अपनी जगह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में मैं अपना समाज के बच्चों के लिए बहुत कुछ करूं, और इसके लिए मैं लगातार करता रहूंगा। मेरी उम्र 37 साल की है फिलहाल, 37 ईयर की। आज भी मैं पढ़ रहा हूं, आज भी मैं पढ़ा भी रहा हूं। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो IIM में हैं, बहुत सारे बच्चे CA बन चुके हैं, और मुझे आज मौका मिला है तो जितने भी कुमाऊं समाज के बच्चे हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूं, वो मुझसे जुड़े। मैं निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ, उनको ज्यादा कुछ नहीं तो सही गाइडेंस दे सकता हूं, और जो भी मुझसे बन सकता हूं मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं एक गीत आपको सुनाना चाह रहा हूं। यह गीत मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखता भी हूं ऐसे में, लेकिन ये मैं चाह रहा हूं कि यह गीत इस मौके के हिसाब से अच्छा है। आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे, तो आप आज्ञा करें एक बार जोरदार तालियां बजा करके, तो मैं गीत सुनाऊं। चलिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो,
गाइए। जीवन में कुछ करना है तो मैं यही अटक जाऊंगा, आप गाएंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं मेरे समाज को साथ में लेकर चलूंगा। मुझे मौका मिला आज, मैं आज कम से कम 10 मिनट तो लूंगा। तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हम भी कदम से कदम मिलाएं, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। और क्यों बैठो और क्यों चलो? क्योंकि चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। बहता पानी निर्मल होता, ठहरा सड़ने लगता है। बहता पानी निर्मल होता, ठहरा सड़ने लगता है। पांव दिए चलने की खातिर पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पद चलकर हार गया। खरहा मतलब जो है, आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो खरगोश की बात हो रही। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पद चलकर हार गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया। पांव दिए चलने की खातिर पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद। अब मनीष जी ने जैसे मुझसे आशा की थी कि मैं क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं कुछ बच्चों जो 10th पास हुए हैं उनके लिए 2 मिनट एक बात जरूर, बहुत जरूरी बात है, वो बात मैं कहता हूं और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। वो जरूरी बात यह कि मैं भी जितने भी बच्चे 10th पास हुए हैं उसमें मुझे तय है कि 90% बच्चे, मेरा अनुमान है कि बायो सब्जेक्ट लेंगे। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज से 3 साल पहले 15 से 17 लाख बच्चे जो है एग्जाम दे रहे थे नीट की। इस बार एग्जाम दिए 23 लाख कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए, और ये इस साल आंकड़ा 25 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसा होता है हमारे देश में, हर बात में भेड़ चाल चलती है। एक समय था जब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग का जब तक बंटा भेड़ती गया, जब तक हालात खराब नहीं हो गई, तब तक करते रहे। आज बायो में, नीट में वही बात है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि भाई जिसके 90% आए, 85% आए हैं, जो कम से कम 80 से ऊपर है, यदि वो बायो सब्जेक्ट ले रहा है और नीट की तैयारी कर रहा है तो ठीक है। लेकिन जिसके 60% आए, 55% आए, 70 आए, वो भी नीट ले रहा है और पेरेंट्स भी उसको प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के मन में बेटा तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा। अरे भाई कुछ और भी बनेगा तो समाज में, देश में सम्मान मिल सकता है। जबरदस्ती प्रेशर करने का फायदा नहीं है। तो मैं बच्चों कहना चाहता हूँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं 1 मिनट में 2 बात चीजें ऑप्शन देकर आपको जा रहा हूँ। आप आईपी मेट की एग्जाम दीजिए, IIM में जाइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 12th पास आप आईपी मेट, आप कॉमर्स से करके भी आईपी मेट दे सकते हैं। आप कैट की एग्जाम दीजिए, IIM में जाइए। IIM का अभी पैकेज MBBS वाले से भी ज्यादा है। IIM इंदौर का पैकेज 15 से लेकर के 50 लाख रुपए तक की जॉब मिलती है। IIM अहमदाबाद में करोड़ रुपए तक का पैकेज मिलता है।
लेकिन बच्चे उस तरफ हमारे जा नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, उस तरफ भी सोचना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये कि आप कोई निर्णय लेने से पहले ये देखें कि आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आप 10 ऑप्शन देखें, 10 में से 3, 10 में से 5, 5 में से 3, 3 में से 2, 2 में से फिर 1 पे आए। हम डिसीजन लेते वक्त सीधे जंप कर जाते हैं, वो जंप हम ना करें। यही मेरी तरफ से आपको कैरियर एडवाइस थी। आप सभी ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।